100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आज हमारे तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। स्टॉप। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है, जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए, और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। पैरा चेंज। काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। स्टॉप। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है। स्टॉप। साथ ही काम का स्थान, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। स्टॉप। लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक, प्रबंधक तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टॉप। मुझे आशा है कि यह बैठक, ऐसे विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन, इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। स्टॉप। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। स्टॉप। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। स्टॉप। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। स्टॉप। नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है। स्टॉप। लेकिन किसी निर्णय को समुचित ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। स्टॉप। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हो तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प हैं। स्टॉप। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। स्टॉप। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है, चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों न हो, कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों न हो। स्टॉप। सरकार का यही संकल्प है। स्टॉप। पैरा चेंज। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान करना है। स्टॉप। उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं, बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। स्टॉप। मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। स्टॉप। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। स्टॉप। मैं जानती हूँ कि प्रायः जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। स्टॉप। पैरा चेंज। महोदय, हमने ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि किसी परियोजना को एक ऐसा संयुक्त उद्यम माना जाए जिसमें उसके निर्माता, श्रमिकों, वहाँ रहने वाले अन्य मजदूरों, वैज्ञानिकों, प्रबंधकों तथा अन्य संबंध लोगों को भागीदारी का अनुभव हो। स्टॉप। हमने समस्याओं को पुराने कोण से ही देखा है और लोगों को अलग अलग खानों में बांट दिया है। स्टॉप। इसलिए ये झूठे विभाजन समाप्त होने चाहिए।
स्टॉप हमारे समाज में ऐसे अनेक विभाजन हैं। स्टॉप शायद वे सभी समाजों में होते हैं। स्टॉप लेकिन हमारे यहाँ वे सामान्य से कुछ ज़्यादा ही है। स्टॉप ये धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर, भाषा और क्षेत्र के आधार पर पाए जाते हैं। स्टॉप एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। स्टॉप स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। स्टॉप आज भी इन्हें उन लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। स्टॉप हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमज़ोर न कर सके। स्टॉप हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है, इसी से देश मजबूत बनेगा, देशवासी मजबूत बनेंगे जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। स्टॉप पैरा चेंज। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करें, बल्कि यह भी देखें कि हमारे प्रयासों का अल्पसंख्यक समूहों पर क्या असर पड़ेगा। स्टॉप औद्योगिक क्षेत्र सुगठित है, उसकी आवाज़ शक्तिशाली है, उसमें एकता है और इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है। स्टॉप लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनकी आवश्यकताएं अन्य वर्गों से कहीं ज़्यादा महत्व की है। स्टॉप परंतु उनमें एकता नहीं है, उनकी मांग को प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है और उन्हें शायद पता तक नहीं होता कि उनकी कुछ मांगे भी हैं। स्टॉप लेकिन केवल इसी कारण से उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्टॉप हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कोई मांगे नहीं है। स्टॉप पैरा चेंज। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। स्टॉप किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। स्टॉप यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। स्टॉप कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। स्टॉप जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। स्टॉप ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। स्टॉप उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। स्टॉप इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा
के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्टॉप पैरा चेंज। कृषि के क्षेत्र में इस फुल स्टॉप। अगर ये डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की और भी डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।